राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए जननायक जनता पार्टी की ओर से जिस तरह से ताल ठोकी गई है, तकरीबन 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जिन पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ती जो है वो नजर आ रही है। ऐसे में एक बड़ी जयंती ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर एक बड़ी रैली की गई जिसमें कि हजारों की संख्या में लोग जो है वो इसमें शामिल हुए। ऐसे में राजस्थान का गणित जननायक जनता पार्टी के लिए क्या कह रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह साह मौजूद है। किस तरह से देखते हैं सर, हरियाणा के बाद अब राजस्थान की ओर आप बड़े हैं, राजस्थान में विधानसभा चुनाव पहले हैं, तो ऐसे में क्या कुछ जो पहला रिस्पांस है पार्टी को लेकर वहाँ के लोगों का क्या कुछ दिखा है? पहला रिस्पांस जननायक की जयंती का था। चौधरी देवीलाल जी की जयंती हमने वहाँ मनाने का काम किया है और हमारा सबसे बड़ा आयोजन वही होता है साल के अंदर। तो ये मान के चलें कि हरियाणा से भी बढ़ करके वहाँ से समर्थन हमें मिला है, लोग जुटे हैं और आज तक की हमारी जितनी भी रैलियाँ रही हैं उन सबसे ज़्यादा महिलाओं की भीड़ वहाँ जुटी है। लगभग काउंटिंग के हिसाब से 7,500-8 हज़ार से ऊपर महिलाएं वहाँ जुटी हैं। तो हम मानते हैं कि बहुत अभूतपूर्व सफलता हमें वहाँ मिली है। उस रैली में बहुत सारे लोग आए और लोगों ने बड़ी हर्षोल्लास से उस दिन को मनाने का काम किया। तैयारियां हमारी चल रही हैं, संगठन हमने वहाँ खड़ा किया है और ये मान के चलें कि आने वाला जो चुनाव है, अभी तो मीडिया के साथों ने सीटें भी बता दी, हमें तो अभी पता नहीं कितनी सीटों पे लड़ेंगे, लेकिन ये मान के चलें कि बड़ी मजबूती से चुनाव हम राजस्थान में लड़ने का काम। एक रोड शो भी अब आगामी दिनों में जो है वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वहाँ पर करने वाले, और खुद कहा है कि मैं धन्यवाद करूंगा तमाम लोगों का जो कि जयंती के मौके पर राजस्थान में शामिल हुए थे। क्या कुछ प्रारूप उसका रहेगा? नहीं, प्रारूप मैंने कहा ना, सेक्रेटरी साहब हैं, ये कार्यक्रम बना के देंगे उनके आदेश के मुताबिक, तो धन्यवाद भी होगा और फर्दर लोगों से मिलना भी हो जाएगा और ये रोड शो जो होगा वो भी अपने आप में अभूतपूर्व होगा। भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, क्या कोई इनिशिएट हुआ है बातचीत का? क्योंकि हरियाणा में तो गठबंधन में चल रही है सरकार, लेकिन चुनाव है तो ऐसे में क्या प्री अलायंस देखने को मिल सकता है? देखिए, ये चर्चाएं तो जब से गठबंधन हुआ तभी से सुनने को मिलती हैं हमें। हम तो ईमानदारी से इस गठबंधन धर्म को निभा रहे हैं और अब तो उन्होंने भी इस बात को माना है कि हम एनडीए के घटक दल हैं। आपको पता ही है पिछले सारे घटनाक्रम का, तो हम तो उस गठबंधन धर्म के हिसाब से मिलकर के चलने को तैयार हैं। चुनाव आएंगे देन फिर पार्टी उस पर विचार करेगी। एक बार फिर से गठबंधन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह तो बोलते ही थे, अब बृजेंद्र सिंह ने भी बोल दिया कि बहुत हो चुका, छोड़ दीजिए, अब बेहतर यही होगा। पिता पुत्र जो है एक बार फिर से जो है एक रैली भी करने जा रहे हैं, कोई तरह झंडा लाने की बात भी नहीं कही, लेकिन गठबंधन को लेकर एक बार फिर से उन्होंने जो है बयानबाजी शुरू कर दी है। क्या समझते हैं कि क्या ये जो चाना कला सीट का जो गणित है इसको लेकर कहीं ना कहीं दोनों जो है इसको लेकर बयानबाजी? चौधरी वीरेंद्र सिंह की किसी स्टेटमेंट को आप गंभीरता से नहीं ले सकते। अब कहाँ तो उनके सपुत्र जो है ना भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कहीं उनके पिताश्री जाकर के इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में संबोधित करके आते हैं। अब क्या मानते हो कितना गंभीर हैं पॉलिटिक्स में वो लोग? उनके कहने का मैं तो को औचित्य मानता नहीं। कुछ भी दे दें, कह दें, ऐसी अटपटी बात कह देते हैं। अब वहाँ से हम लड़ेंगे, भाई जहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस सीट को, अब वहाँ वो चाहेंगे उस सीट को छोड़ेंगे, चाहेंगे तो वहाँ से लड़ेंगे। अब दूसरा क्लेम उनके होते हुए आज ही कर रहे, तो क्या गंभीरता है इस बात की? आपने भी उस समय कहा था गठबंधन अच्छा चल रहा है, मुख्यमंत्री ने खुद कहा गठबंधन अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या समझते हैं कि जिस तरह से ये बयानबाजी होती है, एक प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि उनका ये कहना था कि मुझे लोग कहते हैं बीजेपी छोड़ दो, कांग्रेस ज्वाइन कर लो, 2 अक्टूबर को मैं तय करूंगा कि मैं बीजेपी में रहूंगा या नहीं रहूंगा। वो इससे पहले भी एक बहुत बड़ी मीटिंग कर चुके हैं, सभी दलों के नेताओं को बुला करके एक अलग से जो है ना एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की बात कहते थे, जो भाजपा से अलग होगा, कांग्रेस से अलग होगा, ऐसी बातें कह नहीं चुके पहले। अब 6 महीने पहले उन्होंने किया है। मैं तो कह रहा हूँ कि उनकी बात कोई उसको गंभीरता से हम नहीं ले सकते हो, क्या बोल जाते हैं। सरदार निशान सिंह है साफ तौर पर जननायक जनता पार्टी के लिए, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है तो ऐसे में पूरी तैयारी जो है वो पार्टी की तौर पर कर ली गई है, और ऐसे में चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके सुपुत्र पर निशाना साधा है। साफ तौर पर ये कहना है कि जो बयान उनकी ओर से दिए जाते हैं उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।